दोस्तों नमस्कार, निशांत अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। DSSB ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अनाउंस करा है। इस वीडियो में हम लोग इसी नोटिफिकेशन को बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, और अगर देखा जाए तो टोटल पोस्ट यहाँ पे 1180 है। तो 1180 पोस्ट के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है। बेसिकली ये जो पोस्ट है ये प्राइमरी टीचर के ऊपर में है। अगर आप देखोगे तो असिस्टेंट टीचर किस लेवल का है, प्राइमरी टीचर लेवल का है। तो उस पर बेस जो है यहाँ पे ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो इसमें एक्चुअल में क्या क्राइटेरिया है, इस चीज को समझना सबसे पहले जरूरी है। और अगर आप इसके लिए अप्लाई करोगे तो एप्लीकेशन का जो डेट है यहाँ पे आप देखोगे कि जो ओपनिंग डेट है वो 17 तारीख से स्टार्ट है, और जो लास्ट डेट है वो 16 अक्टूबर 2025 है। तो आपको 16 अक्टूबर से पहले पहले तक, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट हो जाते हो तो उससे पहले तक अप्लाई कर लेना। DSSB एक बहुत अच्छी जॉब है, और यहाँ पे सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलती है। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, बाकी ये आप पर है कि आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होते हो या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि दो तरीके का यहाँ पे पोस्ट है टीचर का। एक है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, और दूसरा भी अगेन असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है, लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग है। पहले वाले में डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया गया है, और दूसरे वाले में न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल जो है ये इसका डिपार्टमेंट है। दोनों का पे लेवल सेम है, और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो अलग अलग है। सबसे पहला डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे 1055 टोटल वैकेंसी है, और जो दूसरा वाला आप देख रहे हैं यहाँ पे 125 टोटल वैकेंसी है। तो ओवरऑल 1180 जो है यहाँ पे आपको टोटल वैकेंसी दिखेगी। नाउ अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, https://dsssbonline.nic.in इस साइट पे जाकर के आपको अप्लाई करना है इसके लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं कि क्या हमें नोटिफिकेशन गिवन है। तो बेसिकली दो तरीके का, जैसा मैंने बोला था, टीचर है जिसमें जो फर्स्ट है जिसका जो टोटल वैकेंसी है वो 1055 है यहाँ पे। यानी कि जो डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर अगर जो टीचर, प्राइमरी टीचर का जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिएगा आप, तो यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो सबसे पहला जो क्राइटेरिया मेंशन है वो है कि सीनियर सेकेंडरी आपका होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और उसके साथ साथ 2 साल का आपका डीलेड का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास ये है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो सेकंड क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन करा है कि सीनियर सेकेंडरी का आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए विथ 45% मार्क्स, और उसके साथ साथ 2 साल का आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। और वो जरूरी नहीं कि डीलेड हो, वो कोई और सर्टिफिकेट अगर आपका है इक्विवेलेंट टू डीलेड तो फिर वो भी यहाँ पे चल जाएगा। इसके साथ साथ इन्होंने एक चीज और मेंशन करा है कि अगर आपके पास वो भी नहीं है तो इन दैट केस अगर आप सीनियर सेकेंडरी अगर आपने 50% मार्क्स के साथ कवर करा है, और 4 साल का आपके पास BLED यानी कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का 4 साल वाला आपके पास डिग्री है, तो वो भी यहाँ पे जो है इफेक्टिव है, वो भी यहाँ पे चल जाएगा। या फिर इसके अलावा बात करें, अगर आपने सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ कवर करा है, और उसके साथ साथ आपका 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन जैसे होता है ना, स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन होना, तो वैसा अगर आपने कोई कोर्स करा है तो वो भी यहाँ पे चल जाएगा। या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन करा है और ग्रेजुएशन के साथ अगर आपके पास डीलेट की डिग्री है तो भी वो यहाँ पे वैलिड होगी। तो ये तो हो गया फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इनमें से किसी भी एक में आप फिट होने चाहिए। जो सेकंड कंडीशन है वो है आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपने सीटेट क्वालिफाई नहीं करा है और अगर आप एक सही कोर्स चाहते हो सीटेट से रिलेटेड, तो निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। यहाँ पे आपको लाइव वीडियो क्लासेस प्लस नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज तीनों मिलता है, और बहुत ही सटीक वे में गारंटेड है कि आप जो साल में जो 2 बार निकलता है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सीटेट क्वालिफाई कर लोगे। थर्ड जो है यहाँ पे सीटेट के अलावा वो है कि आपका मस्ट, आपने जो क्वालिफाई करा है सीटेट उसमें आपका हिंदी या उर्दू होना चाहिए, या फिर पंजाबी होना चाहिए, या फिर इंग्लिश होना चाहिए एज अ सेकेंडरी सब्जेक्ट। जैसे कि जब आप सीटेट दोगे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दो लैंग्वेज दिखेगा, एक लैंग्वेज आपका इन चारों में से कोई एक होना चाहिए। मतलब हिंदी हो सकता है, उर्दू हो सकता है, पंजाबी हो सकता है, और इंग्लिश हो सकता है। तो इन चारों में से कोई एक लैंग्वेज होना चाहिए। दिस इज द थर्ड क्राइटेरिया। ठीक है, तो अगर आपके पास ये क्राइटेरिया है तो फिर जाकर के आप जो फर्स्ट जो यहाँ पे डिपार्टमेंट है जहाँ पे 1055 टोटल वैकेंसी है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल की बात करें तो 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक का पे लेवल है। यानी कि लेवल 6 का आपको यहाँ पे पेमेंट मिलता है। ग्रुप बी लेवल की जॉब है।
अब ग्रुप बी लेवल की जॉब है तो आप समझ सकते हो इसमें कितने सारे पर्क्स एंड फैसिलिटीज मिलेंगी। और चूंकि दिल्ली जो है वो आप समझ लो कि एक मेट्रोपॉलिटन एरिया हो गया, सिटी ए की कैटेगरी में आता है, तो यानी कि जो पर्क्स एंड फैसिलिटी है वो एज कंपेयर टू अदर सिटीज आपको यहाँ पे हाई देखने को मिलेगी। तो अगर जो 35,400 है ना, ये समझ लो पूरा पूरी डबल होने वाला है, इन 70,000 के आसपास आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलने वाली है। तो प्लस पॉइंट है ये बहुत ज्यादा। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपका 30 साल क्रॉस नहीं होना चाहिए, मतलब अगर आप 30 साल हो या 30 साल से कम हो तो इन दैट केस आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो सेकंड जो डिपार्टमेंट था वो है मेरा न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। अगर आप यहाँ पे पोस्ट देखोगे तो 125 टोटल पोस्ट है, और अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर जो इसेंशियल क्राइटेरिया मेंशन करा गया है उसमें है 12th पास होना चाहिए विद 50% मार्क्स। सेकेंड जो है आपका डीलेट का आपके पास कोर्स होना चाहिए, या फिर इसके अलावा आपका ईटीई या जेबीटी या डीआईईटी जैसे जो भी, या फिर बीएलएड का कोर्स अगर आपने करा हुआ है तो भी यहाँ पे चल जाएगा। और इसके साथ साथ जो थर्ड क्राइटेरिया है वो आपका क्लास 10th में आपका हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी जाकर के आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको यहाँ पे सेम मिलती है 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक का आपको यहाँ पे पे लेवल बताया गया है। लेवल 6 का आपको यहाँ पे पेमेंट मिलता है। ग्रुप बी लेवल का नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गैजेटेड पोस्ट है, यानी ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो जो आपको ग्रॉस सैलरी मिलेगी वो 70,000 के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि एप्लीकेशन फी की। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, तो इन दैट केस आपको 100 रुपए का यहाँ पे एप्लीकेशन फी दिखेगा। आप 100 रुपए पे करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, तो बेसिकली इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल यही चीज है जो आपका सिलेक्शन दिलवाएगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस को अगर हम समझें तो यहाँ पे टीयर 1 का एक पेपर होने वाला है। टीयर 1 का जो पेपर होगा, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी दिखेगा। मतलब पेपर के अंदर दो सेक्शन होंगे। पूरा का पूरा जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होने वाला है। 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का होगा, यानी हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो टोटल यहाँ पे आपको 200 मार्क्स का आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, सेक्शन 1 की बात करें तो सेक्शन 1 में जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग एबिलिटी ये टॉपिक होगा। जनरल अवेयरनेस का टॉपिक होगा। इसके अलावा अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का यहाँ पे टॉपिक होगा। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा। इसके अलावा हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा। हर एक सेक्शन से 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो ओवरऑल 100 क्वेश्चंस के लिए 100 मार्क्स होगा। सेक्शन बी जो है यहाँ पे आपको एमसीक्यू जो होगा वो एनसीटीई का जो क्यूरिकुलम है, जहाँ पे पैडागॉगी वगैरह सब है, या फिर जो आपने सीटेट वगैरह सब में कवर करा है स्पेशल सब्जेक्ट्स, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सेक्शन दिखेगा। अगर आप इसका डिटेल सिलेबस जानना चाहते हैं तो निशांत ई एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है, जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे रिलेटेड DSSB से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगी, जो भी आपको और अधिक मार्क्स लाने में एक बूस्ट देगा, वो सभी चीजें मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करूंगा। तो मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करा हो, और आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप सिंपली क्या करना है, इस व्हाट्सअप पे हमसे कॉन्टेक्ट करना है। हम आपको इसके बारे में डिटेल में सारी जानकारी देंगे, और वो भी कंप्लीटली फ्री देंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे जो आपको हर क्वेश्चन 1 नंबर का दिखेगा, यहाँ पे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। और आई थिंक ये चीज आपको यहाँ पे मेंशन है कहीं पे कि 0.25 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होने वाली है पूरे के पूरे टेस्ट में। दोस्तों ये था पूरा नोटिफिकेशन DSSB का। अगर आप इसका बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो निशांत ई एकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिए, जहां पे आपको अफोर्डेबल प्राइस पे बेस्ट कंटेंट मिल जाएगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ, प्लस PDF नोट्स, प्लस टेस्ट सीरीज के साथ। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर से हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।